इस शहर के एक कोने में बरसों पुराना एक हॉस्पिटल है, सिटी जनरल हॉस्पिटल। वहां एक कोठरी है, नंबर 13, जहां हर शुक्रवार रात अजीब चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई उस कोठरी के पास नहीं जाता। उसी हॉस्पिटल में नेहा नाम की एक नर्स काम करती है। इस वक्त कुछ फाइल्स में बिजी है, तभी अपने साथ काम करने वाली सीनियर नर्स से सवाल करती है, ये कोठरी नंबर 13 हमेशा बंद क्यों रहती है और हर शुक्रवार को उसमें से आवाजें क्यों आती हैं? नेहा का सवाल सुनकर एकदम से दूसरी नर्स घबरा जाती है और कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, उस कमरे को 10 साल पहले सील कर दिया गया था। गलती से भी कभी भी वहां मत जाना नेहा। जो वह आज तक गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन उसकी बात सुनकर नेहा हैरान हो गई। लेकिन नेहा जिज्ञासु थी, कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी लग रहा था और उसने रूम नो 13 में जाने का ठान लिया। नेहा धीरे धीरे रूम नो 13 की तरफ बढ़ रही है, तभी उसको अंदर से फुसफुसाहट की आवाज आती है, नेहा अंदर आओ, अंदर आ जाओ नेहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंदर आओ, अंदर आ जाओ। नेहा हडक ढाकर पीछे हट जाती है। वो बहुत डर जाती है। तभी अचानक से वहां धुआं धुआं छाने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। ये क्या था? नेहा बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल बेड पे लेटी थी। नेहा को अचानक एक तेज फ्लैश दिखाई देता है। एक नर्स को खींचते हुए कोई ले जाया जा रहा है। दीवारों पर खून के धब्बे, चेहरा धुंधला। उसे कुछ दिख, लेकिन क्या? कोई पुरानी याद या कोई अधूरी कहानी? नेहा ठान लेती है कि वो सच पता करके ही रहेगी और इस रहस्य का पता लगा के ही चैन लेगी। वो रूम नंबर 13 की सच्चाई पता लगाने के लिए रिकॉर्ड रूम में जाती है और पुरानी फाइल्स में उस रूम का रहस्य ढूंढने की कोशिश करती है। और तभी उसे एक फाइल में कुछ नजर आता है। ये मेरी तस्वीर, लेकिन ये फाइल तो 10 साल पुरानी है। उस फाइल में नेहा को एक अखबार की कटिंग दिखती है, नर्स की हत्या कोठरी नंबर 13 में। और उस अखबार की कटिंग में जो तस्वीर थी वो नेहा की थी और उसका नाम भी नेहा लिखा हुआ था। वो जितना इस रूम नंबर 13 की सच्चाई जानने की कोशिश करती, उतना ही उलझती जा रही थी। तो क्या नेहा की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी? वो कोई डरावना सपना देख रही थी। लगता है मुझे अब इस राज की गहराई में जाने के लिए उस रूम नंबर 13 में जाना ही होगा। नेहा डरते हुए धीरे धीरे उस रूम नंबर 13 का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। कमरे में उसे खून के निशान, टूटी हुई ट्रे और एक नर्स की ड्रेस पड़ी है जिसका नेम टैग देख के वो घबरा जाती है। नेम टैग पे लिखा था नेहा। ये मेरी ड्रेस, ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्यों हो रहा है? आखिर मैंने क्या गलत किया है और किसी का क्या बिगाड़ा है? तभी उसका ध्यान दीवार की तरफ जाता है जहां लिखा हुआ होता है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब स्नेहा को यकीन हो चुका था, वो इस हॉस्पिटल की सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वो एक आत्मा थी। तभी उसे कुछ धुंधला धुंधला याद आता है। 10 साल पहले का हॉस्पिटल। एक सीनियर डॉक्टर नेहा से बहस करता है, उसे धक्का देता है, मारता है और कोठरी में बंद कर देता है। नेहा चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था और वो खिड़की पर खून से लिखती है, मुझे इंसाफ चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। कोई नई नर्स आई है, नाम था नेहा, रूम नंबर 13 में गई थी, अभी तक नहीं आई, बाहर काफी देर हो गई है। नेहा, लेकिन इस नाम की तो कोई नई नर्स नहीं आई। लेकिन एक नर्स थी नेहा नाम की, वो तो 10 साल पहले मर चुकी है। अब मुझे सब याद आ गया है। रूम नंबर 13 का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नेहा की आत्मा अंदर बैठी मुस्कुरा रही है। कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें सच में इंसाफ न मिले। नेहा की आत्मा अपना बदला पूरा किए बिना नहीं जाने वाली। मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक उस डॉक्टर से बदला नहीं लूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।